नमस्कार। बिटवीन द लाइन्स विद निरंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत की, मोदी की एक ऐसे मूव की, एक ऐसे कदम की जिससे चीन कहें बौखला गया है या चीन कहें कि हड़कंप हो गया है कि कहीं उसका जो पूरी मोनोपोली है वो न खत्म हो जाए। और वो भागा भागा जो है वो WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वहां गया है और उसका ये कहना है कि भारत जो ये कर रहा है वो WTO के नियम के है, उसके खिलाफ है और उसको रोको। क्या पूरा मामला है और क्यों चीन ऐसा कर रहा है? भारत का, मोदी सरकार का जो मूव है वो कैसे चीन का जो पूरा का पूरा मोनोपोली है उसको तोड़ने की दिशा में बड़ा कदम है। वैसे बहुत छोटा है, अभी बहुत छोटा है, चीन की तुलना में भारत जो है वो समझिए कुछ है ही नहीं। लेकिन फिर भी चीन को यह समझ में आ रहा है कि आने वाले समय में भारत जो है ये उसकी पूरी की पूरी मोनोपोली को तोड़ देगा, खत्म कर देगा। और अमेरिका उसमें उसकी मदद कर रहा है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग का सवाल है। तो जो गीगा फैक्ट्रीज, जो लार्ज स्केल पर जो प्रोडक्शन होता है और जो प्रोडक्शन मोनोपोली के रूप में सामने आता है, या अगर गीगा प्रोडक्शन जैसे चाइना कर रहा है भारत करने लगेगा तो फिर उसकी मोनोपोली खत्म हो जाएगी। जो अभी प्रतिबंध लगा करके अमेरिका को झुकने के लिए मजबूर कर देता है, चाहे वो रेयर अर्थ मिनरल्स हो, रेयर अर्थ मैग्नेट्स हो, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए बैटरी हो, ये तमाम चीजों में चीन की मोनोपोली है। 80% मार्केट उसी के पास है और अमेरिका समेत तमाम देश उसके ऊपर निर्भर हैं और इसका वो फायदा उठा रहा है। तो दरअसल मुद्दे पे आते हैं और मुद्दे की गहराई को समझते हैं। सिर्फ मुद्दा ही महत्वपूर्ण नहीं है, मुद्दे की गहराई जो है वो ज्यादा मायने रखता है। भारत ने, मोदी सरकार ने, आपने देखा कि पिछले 1-1.5 साल से कई घोषणाएं की हैं। उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर के है। इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर तमाम सरकारें जो हैं वो बहुत सारी सब्सिडीज दे रही हैं। गाड़ी के रजिस्ट्रेशन से छूट से लेकर के कैब से सब्सिडी से लेकर सब कुछ उसमें है। उसमें अब साथ में PLI स्कीम भी जुड़ गया है। बैटरी के निर्माण के लिए PLI स्कीम आ रही है कि आप इतना अगर बैटरी बनाते हैं तो इतने पैसे मिलेंगे। वो हजारों करोड़ का वो प्लान है, वो सब डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। तो ये जो पूरा का पूरा प्लान है, ये एक पूरा इकोसिस्टम जो है वो इंडिया का खड़ा हो रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल में और बैटरी निर्माण में। और ये जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है, ये एक बड़े मेगा जो है गीगा फैक्ट्री कहें, मेगा प्रोडक्शन की तरफ जो है वो देश बढ़ रहा है। अभी बिल्कुल नीचे है। चाइना में जितनी इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी बनती है वो भारत में नहीं है। भारत के पास जो रेयर अर्थ मिनरल्स चाहिए बैटरी बनाने के लिए वो भी उतना नहीं है और उसके एक्सपोर्ट पे उसने रोक भी लगाई हुई है। भारत जो है वो किसी तरह से ला रहा है अपना जो है रेयर अर्थ मिनरल्स, कैसे निकाला जाए, क्या किया जाए, उसके लिए तमाम प्रयास चल रहे हैं। दुनिया में कहां कहां से आ सकते हैं उसके लिए कोशिश हो रही है। अमेरिका भी मदद कर रहा है। भारत में जो बैटरी निर्माण की कंपनियां हैं, अमेरिकन कंपनियां, बड़ी कंपनियां, वो बड़ी गीगा फैक्ट्री लगा रही हैं जहां पे मतलब कई लाख बैटरी जो हैं वो हर साल बना करेंगी। वो एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम आ रहा है। वो महाराष्ट्र में आ रहा है, वो मध्य प्रदेश में लग रहा है, बाकी जगह जो सेमीकंडक्टर वाला जो है, जो पिछले 2-3 साल में देखा और इस साल के अंत तक जो सेमीकंडक्टर आके बनने मतलब मार्केट में आ जाएंगे, इंडिया बना हुआ सेमीकंडक्टर, वो मार्केट में मतलब मास प्रोडक्शन जो है वो आना शुरू हो जाएगा। और अगले 4-5 सालों में, वो इस साल गुजरात वाला जो है मैक्रोन का वो शुरू हो जाएगा, फिर टाटा का जो है आसाम वाला वो अगले साल वो शुरू हो जाएगा। ऐसे 5-7 फैक्ट्रियां जो हैं 1-2 साल के अंदर अंदर प्रोडक्शन शुरू कर देंगी। तो जो सेमीकंडक्टर में जो भारत का मूव है और जो अब
उसका रिजल्ट आना शुरू हुआ। अगले 2 साल में जो तैयारी है, जितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी हैं, वो सारी की सारी जो है वो बैटरी सिस्टम में वो आ रहा है, इलेक्ट्रिक जो मोटर्स हैं उसकी। और इसके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ साथ जो गीगा पावर स्टोरेज जो है, मेगा पावर स्टोरेज जो सिस्टम है, उसमें 80-90 हजार करोड़ के इन्वेस्टमेंट का अंबानी ने कह दिया है, वो अडानी भी कर रहा है, टाटा का भी प्रोजेक्ट आ रहा है, कई लोगों के प्रोजेक्ट आ रहे हैं जिसमें जो मेगा पावर स्टोरेज जो है वो सिस्टम लगाया जाए, ताकि जो रिन्यूएबल एनर्जी में आपको पता है कि दुनिया में जो लीडर इंडिया बन चुका है, वो जो 2030 का जो था टारगेट सोलर का और हाइड्रो का, वो पार कर चुका है, अभी उसको पार कर चुका है। और जो सोलर एनर्जी है उसकी जो समस्या है कि रात में जब नहीं आता है या बादल बारिश के समय में नहीं उसका उत्पादन होता है, तो उसके लिए मेगा पावर जो है स्टोरेज सिस्टम लगाना पड़ता है, ताकि रात के समय में या जब सोलर पावर जो है बिजली जनरेट नहीं हो रही हो, उस समय में उससे सप्लाई किया जाए। एक बड़ी चीज सब कुछ आ रही है सामने, और टेक्नोलॉजी भी आ रही है, टेक्नोलॉजी भी रोज नए नए इनोवेट यहाँ पे हो रहे हैं। तो ये जो पूरा सिस्टम है वो एक भारत में एक बड़ा जो है वो इकोसिस्टम कह ले, एक माहौल क्रिएट कर रहा है, और चीन को इससे खतरा हो गया है। WTO में गया है और वहां उसने शिकायत की है कि भारत जो है वो इतना ज्यादा सब्सिडी दे रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल पे। लगभग उसका कैलकुलेट करके जो उसने शिकायत की है कि 46% सब्सिडी देता है भारत, मतलब जितनी इलेक्ट्रिक व्हीकल की पूरी कॉस्ट आती है वो केवल 54% जो है कंज्यूमर देता है, और बाकी 46% तक अलग अलग राज्य सरकार, केंद्र सरकार सब मिला करके वो सब्सिडी दे देते हैं उसको। ये लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं है, और इसके कारण से जो चाइनीज जो इलेक्ट्रिक कार कंपनियां हैं, इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनियां हैं, वो भारत में अपना उस ढंग से माल नहीं बेच रही है। भारत ने कह दिया है कि भाई MG मोटर्स यहाँ है कि भाई भारत में आप आइए, भारत की कंपनियों के साथ साझेदारी कीजिए, यहाँ टेक्नोलॉजी आई और बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन चीन की जो है अपना कि प्रोडक्शन चीन में हो और सस्ता माल, चूंकि बड़े पैमाने प्रोडक्शन हो, सस्ता हो, और हम उसको भारत में डंप करें, जो अभी तक करता रहा है, और जिसके कारण $100 बिलियन का जो है वो व्यापार घाटा चीन के साथ है। $100 बिलियन का आप सोच सकते हैं कि 110-15 बिलियन डॉलर का हम आयात करते हैं, और चीन को निर्यात जो है वो केवल 11-12 बिलियन डॉलर है, और $15 बिलियन का भी कहीं पहुंचता है, वो भी नहीं पहुंचता है। मतलब इतना ही बहुत बड़ा घाटा है, बहुत बड़ा घाटा है, वो बढ़ता जा रहा है। चीन को जो लग रहा है कि जैसे उसने इग्नोर कर दिया मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में कि चलो कोई बात नहीं, इंडिया कर रहा लेकिन नहीं कर पाएगा, और एप्पल की कंपनियां फॉक्सकॉन आई, फॉक्सकॉन और बाकी जो उसकी वेस्टर्न है, बाकी दूसरी कंपनियां हैं, अब टाटा ने खुद मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और वो खुद कर रहा है। तो जब लगा कि सारी के सारी जो 80-90% एप्पल का फोन जो जा रहा है अमेरिका में, वो तो मेड इन इंडिया जा रहा है, सारी प्रोडक्शन लाइन इंडिया आ रही है, जबकि पहले के था 80% जो पूरा का पूरा प्रोडक्शन था एप्पल का आईफोन का, वो वहां था। अब एप्पल जो है बाकी अपने जो दूसरी चीजें हैं, मैकबुक और आईपैड्स, वो भी इंडिया बनाने की बात कर रहा है। वो बाकी एसेसरीज आ रही हैं, और एसेसरीज जो बनाने वाली कंपनियां हैं उसके जो अलग अलग इक्विपमेंट्स होते हैं मोबाइल फोन के, वो उसके लिए भी PLI स्कीम आ गई है। तो जब चीन को खतरा, उसने आपने सुना होगा कि लगभग 3-4 महीने पहले उसने अपने 350 इंजीनियर जो तमिलनाडु के प्लांट में काम कर रहे थे फॉक्सकॉन को, उसको वापस बुला लिया कि उसको रोक देना है, नहीं करना है। लेकिन उसका इंपैक्ट नहीं हुआ, क्योंकि पूरा इकोसिस्टम तैयार हो चुका था और वो पूरा इन्वेस्टमेंट आ चुका है, तो आप रोक नहीं सकते हैं। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उस मार्केट में भी यही एक फेनोमेना जो है वो दिखाई दे रहा है। भारत में भी लोग कह ही रहे हैं अभी बहुत नीचे है, लेकिन चीन इस खतरे को भांप गया है, WTO में गया है।
अभी उसने शिकायत की है कि भाई बातचीत करके कुछ कर लो, उसके बाद शिकायत जाएगी WTO में, क्या होगा भारत उसका जवाब देगा। क्योंकि जिस सब्सिडी की बात चीन कर रहा है, 2010-11 में अगर देखेंगे जो इतना बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट चीन में तैयार हुआ, तो वैसे ही इससे भारत से ज्यादा सब्सिडी जो है वो चीन दे रहा था। उसके बाद वहां मार्केट खड़ा हुआ और उसके बाद मास प्रोडक्शन शुरू हुआ, और आज की तारीख में जो है वो सेल्फ सस्टेन्ड है, सब्सिडी की जरूरत नहीं है और सस्ता है कि पूरी दुनिया में कोई कंपीट नहीं कर सकता उससे। तो ये पूरा मामला है। गहराई ये है इसमें कि अभी भले भारत चीन के सामने कुछ न हो, लेकिन जो पॉलिसी आई है, जो उसका इंपैक्ट अगले 2-3 सालों में जो दिखा जाए, जो इन्वेस्टमेंट है उसका इंपैक्ट जो होगा, उसको लेकर के चीन निश्चित रूप से घबरा गया है, तभी वो WTO में गया है। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल